देखिए सवाल, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 6 = 0 के मूल हैं तो अल्फा की पावर 4 × बीटा प्लस अल्फा × बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, द्विघात समीकरण मानक से तुलना कर लेते हैं। तो ये देखिए भैया, a बराबर क्या होगा, देखिए ax² यानी a का गुणांक क्या है आपका 2 है, तो a बराबर 2। इसी प्रकार b का गुणांक क्या होगा भैया, b का 5 हो जाएगा और c का गुणांक क्या होगा आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ b का मान क्या है, -5 है और a का मान कितना आपका 2 है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो c का मान क्या है -6 है और a का मान क्या है आपका 2 है। ठीक, देखिए हमें मान किसका निकालना है, ध्यान दीजिए, अल्फा की पावर 4 × बीटा प्लस अल्फा × बीटा की पावर 4। देखो इसको हम किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। दोनों में क्या कॉमन है भैया, अल्फा बीटा कॉमन है तो अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ठीक, अब देखिए ध्यान से हम इसको और किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हम अल्फ़ा बीटा ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक, अगले ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला a³ + b³ का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ को और परिवर्तित कर लें। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसको देखिए a² b² में बनाने का प्रयास करते हैं। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको हम यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉमन ले लेंगे इतना। ठीक, आगे देखिए, अब इनका हम मान रख लेते हैं, किसका किसका मान पता है उसको हम रख लेते हैं। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -6/2, या इसको काट कर हम डायरेक्टली 3 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -5/2। ठीक, बड़ा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -5/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -6/2, बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए ध्यान से, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए माइनस माइनस का प्लस लिख लें, 6×5 = 30 होगा, गुणे में बटे 2 दूना कितना होगा 4 होगा, बड़ा ब्रैकेट इधर 50 25 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर देखिए भैया ध्यान दीजिए माइनस माइनस का प्लस और इधर क्षेत्रिक 18/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं तो हमें बाद में काटना पड़ेगा, जैसी इच्छा हो। चलिए हम बाद में काट लेते हैं, 30/, इसको क्या ले सकते हैं 4। इस ब्रैकेट में देखिए इसका लाथा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर लाथा कितना हो जाएगा आपका 4, 25, 4 × 4 25 × 25 प्लस यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा आपका 2 बार पहाड़ा जाएगा, तो देखिए 18 दूना कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30/4। अभी लास्ट में काटेंगे सबको साथ में, गुणे यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो 6×5 कितना हो जाएगा 11।
और 3 3 6 हो जाएगा, हासिल जोड़ेंगे, ठीक है। 3 2 5 1 6 बटे 4, ठीक। अब देखिए कुछ कट रहा है, अगर आपका कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए 2 से कटेगा, काट लेते हैं, चाहे यहाँ काट लें चाहे यहीं काट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये गुणे ग्रुप में हो जाएगा, तो 15 गुणे आपका 61, देखिए 15 इकन्ने 15 के 5, ठीक है, डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं। 15 छक्का 90, 1 91, ठीक, बटे, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो आपका क्या है, अल्फ़ा की पावर 4 इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, 915 बटे 5, ठीक। देखिए सवाल क्या है, समीकरण को हल कीजिए। अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2 बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है, अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो अंडर रूट 4x प्लस 1 इधर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए तो इसको ले क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4x प्लस 1 का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट x प्लस 2, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या होगा भैया, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा आपका 4x प्लस 1, इधर हमारा मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिए दोनों के ऊपर खोल लेंगे, ठीक, प्लस 2, ए का मान क्या है भैया, अंडर रूट 2 एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा, या हम इसको प्लस में ही रख दें एक बार, जैसा आप लोगों की इच्छा होगा, ठीक। देखिए तो सूत्र वाला होगा, ए का मान क्या होगा, 1 होगा, और बी का मान क्या होगा भैया, अंडर रूट एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 4x प्लस 1 इधर है, इधर देखिए 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसका मान 2 हो गया, यहाँ प्लस 2 रूट अंडर रूट x प्लस 2 रहेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारा मान कुछ दाएं पक्ष में जोड़ रहा है, जोड़ देते हैं, 4x प्लस 1 बराबर 2 एक भी है, कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो चाहे x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, बाएं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, आपका जोड़ घटा लेते हैं, तो ध्यान दीजिए 4x में से जब x घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 3x इधर हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 1 है और ये आपका माइनस 3 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर देखिए वहाँ रूट हटाना ही, फिर करेंगे दोनों पक्षों
का पुनः वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के क्या करने पर, पुनः वर्ग करने पर। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। देखिए इधर क्या हो जाएगा, 3x -2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम करेंगे भाई, ये आपका किस रूप में है, यहाँ आपका गुणे के रूप में है, यानी जब हम इसको लिखेंगे 2√x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर है, 3x² a² + b² -2, a का मान कितना है आपका 3x और b का मान कितना है भैया आपका 2 है। देखिए यहाँ अगर स्क्वायर खोलेंगे तो दो दो दूना 4, और यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका x + 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ ठीक 3 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 9x², 2 दूना 4x प्लस इधर 2 दूना 4 3 12x हो जाएगा। इधर हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में गुणा, तो 4 करने 4x, 4 दूना 8। ठीक, अब समीकरण को हम क्या करते हैं, बाएं ओर पक्षांतर कर लेते हैं। 9x² + 4x -12x -4x -8 = 0। तो क्या लिख सकते हैं, 9x²। अब देखिए भैया ये घट रहा है तो इसको घटा लेंगे, या जुड़ रहा है तो जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिए आपका मान जुड़ेगा कि घटेगा। देखिए x वाला मान जोड़ देते, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो 12 4 क्या हो जाएगा -16x हो जाएगा। देखिए विपरीत चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -4 = 0। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम गुणनखंड का नियम लगा लेंगे। ठीक, पहले पद का लास्ट पद का चिन्ह सहित गुण 9 कितना आना चाहिए, 36x² आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 9x², इसको -18x और +2x कर देते हैं -4। देखिए गुणा की शर्त पूरी किया, 9 चौक 36 माइनस कितना आना चाहिए 36x² गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर कितना -16, तो प्लस माइनस का -18 दूना 36x x²। ठीक है, अब कॉमन क्या है दोनों में, तो यहाँ पर भैया 9x कॉमन ले लेते हैं, तो 9 करने दो, कॉमन लेने का अर्धभाग होता है, यानी कितना बचेगा x बचेगा, 9 दूना 18, यहाँ क्या बचेगा आपका 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आपका, तो आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस क्या बचेगा आपका 2 = 0। देखिए जो दोनों ब्रैकेट में समान पद उसको एक बार लिख देंगे, x -2, अगले ब्रैकेट में 9x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ x -2 = 0, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं आपका 2 आएगा। 9x + 2 = 0, तो 9x बराबर आपका -2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर हमारा मान क्या आएगा, x बराबर -2/9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके मूल क्या होंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं 2, -2/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 2 है।